दोस्तों नमस्कार। आज कुछ बोलूं के पहले आप अखिलेश यादव का ये वीडियो देखिए। हमारे बारे में क्या-क्या कहा था भाजपाइयों ने जब वैक्सीन वाली बात आई थी। अब सुना है जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर। कितने करोड़ की है? 505 करोड़ चले गए। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब मिलने लग गए। दरअसल आज अखिलेश यादव ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कल से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला खुला है और ये जानकारी सार्वजनिक हुई है कि सीरम इंस्टीट्यूट जिसने की कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, उसने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 500 करोड़ का चंदा दिया था। ये चौंकाने वाली जानकारी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सोचिए, जिस कंपनी ने 500 करोड़ का चंदा दिया, उसी को बोला गया कि तुम कोरोना की वैक्सीन का उसको ऑर्डर दिया गया, ठेका दिया गया। यानी सरकार ने उसको कई हजार करोड़ का ऑर्डर दिया और उसके बदले में उसने जनता को मुफ्त में वैक्सीन तो लगाई, लेकिन 500 करोड़ का चंदा उसने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो मतलब ये था कि जनता को जो वैक्सीन लगाने के लिए जिस कंपनी को ऑर्डर दिया, उससे उससे उसने 500 करोड़ चंदा क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी को? ये सवाल स्वाभाविक है, उठेगा भी, क्योंकि उस कई सारे सवाल उठे थे। कोरोना की जो वैक्सीन आई थी, बिना किसी प्रॉपर टेस्ट के अप्रूव हुई थी, सिर्फ 2 ही कंपनियों को काम करने दिया गया था, बाकी कंपनियों को इजाजत नहीं दी गई। और अब जब ये जानकारी सार्वजनिक हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि किन-किन कंपनियों ने किस-किस पार्टी को चंदा दिया है, उसमें जब से ये नाम आया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। यानी चंदा वसूलने के लिए एक कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया और इसी तरह के कई और किस्से थे जो सार्वजनिक हो रहे हैं। एक कंपनी है जो ईडी और सीबीआई के रडार पर है, उसने भी कई सौ करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया और सुनने मारा उसके उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का मामला बंद कर दिया गया। दरअसल अखिलेश यादव आज बड़े एग्रेसिव थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूलने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया है। ईडी और सीबीआई के जरिए प्राइवेट कंपनियों को पे छापे पड़वाए, उसके बाद जब छापे पड़े तो इन प्राइवेट कंपनियों ने एक अच्छी खासी रकम भारतीय जनता पार्टी को चंदे में दी। उन्होंने ये कहा, एक बात भी कही कि प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी कंपनियों ने अपने प्रॉफिट में से अच्छा खासा रकम, किसी का 50 करोड़, किसी को 100 करोड़, किसी में 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। अगर ये चंदा भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट कंपनियां नहीं देती, तो वो ये पैसा कंपनियों की तनख्वाह बढ़ाने में इस्तेमाल करती, कंपनियों और नौकरी देने में इसका पैसा और जॉब अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करती। ये बात और भी चौंकाने वाली है। इस सच पर आप ध्यान दीजिएगा कि कोरोना काल आपको याद है 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, बहुत सी कंपनियों ने बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया था और बहुत सी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कम कर दी। तो ये उन कंपनियों ने वो चंदा उस वक़्त सरकार को नहीं दिया होता, तो जैसे मैंने पहले बताया, एम्प्लॉइज का फ़ायदा होता। तो सरकार ने क्या किया है बेसिकली, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बोलती थी ना खाऊँगा ना खाने दूँगी की बात करती थी, सरकार बनने के पहले। लेकिन ये तो चंदा वसूलने वाली पार्टी बन गई और इसने चंदा वसूलने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया। एक बात उन्होंने और भी कही कि सही मायने में राजनीतिक चंदा उस पार्टी को मिला जो विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष में जो पार्टी है वो किसी को ना ठेका दिला सकती है, ना किसी को ठेका दिला सकती है, ना कोई परमिट दिला सकती है, ना कोई लाइसेंस दिला सकती है। तो असली पॉलिटिकल चंदा तो सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को मिला है जो विपक्ष में है। तो एक तरह से उन्होंने बाकी राजनीतिक दलों पे भी में बड़ी संख्या में जो चंदा मिला है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को 6,500 करोड़ मिला है, लगभग 1700 करोड़ के करीब टीएमसी को मिला है, 1500 करोड़ के करीब कांग्रेस को मिला है, बीजू जनता दल को मिला है। ये वो पार्टियां हैं जो कहीं ना किसी न किसी राज्य में सत्ता में, और चूंकि समाजवादी पार्टी
जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून लोकसभा में 2017 में पास हुआ था और तो आज 2017 में समाजवादी पार्टी में सत्ता में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को जो चंदा मिला है दरअसल वो पॉलिटिकल चंदा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी को जो जो सत्ता में है उनको सरकार से फायदा लेने के लिए कॉर्पोरेट्स ने चंदा दिया है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है दरअसल एक तो सरकारी नौकरियां नहीं ला रही है। सरकारी नौकरियों में आपको पता है कि बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां के लिए कोई दावा किया था कि 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। ज्यादातर सरकारी सेवाओं में आउटसोर्सिंग कर दी जा रही है और सेना का भी पता है कि सेना में परमानेंट आदमी जो है 4 साल के लिए अग्निवीर बनेगा। तो कहा कि दो तरफा वार है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा वैकेंसी निकल नहीं रही है, दूसरा प्राइवेट कंपनियों से चंदा वसूल ले रही है बहुत अच्छा खासा। किसी कंपनी से 100 करोड़, किसी से 200 करोड़, किसी से 500 करोड़। मतलब फार्मा कंपनियों का तो यहां तक हाल है कि देश की फार्मा कंपनियों ने लगभग 1000 करोड़ के करीब चंदा दिया है। अगर ये चंदा ना देना पड़ता फार्मा कंपनियों को तो हो सकता सस्ती दवाई जनता को उपलब्ध हो जाती, हो सकता वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ फायदा देते। तो एक तरफ तो सरकारी नौकरी आप नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनसे चंदा वसूल रहे हैं और चंदा वसूलने के कारण कंपनियों को प्रॉफिट कम हो रहा है और कंपनी अपने एम्प्लॉइज की ज्यादा सैलरी बढ़ा पा रही है, ना ज्यादा फैसिलिटी दे पा रही है। और फार्मा कंपनियां क्यों चंदा दे रही है सरकार? भाई एक सीरम इंस्टीट्यूट का अगर मामला लें तो कोविडशील्ड वैक्सीन सरकार ने बोला कि कोरोना की वैक्सीन हम जनता को मुफ्त में उपलब्ध करें, लेकिन सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से वो मुफ्त नहीं दिया। सरकार ने कोरोना काल के समय से ही पेट्रोल और डीजल पे जबरदस्त एक्साइज वसूला है। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात बता रहा हूं। जिस पेट्रोल की कीमत पड़ रही थी 55 से 60 रुपए, उस पे लगभग बीच में तो 80% 90% लगभग 40-50 रुपए पर लीटर एक्साइज वसूला है सरकार ने। तो एक तरफ जनता से पेट्रोल डीजल के नाम से एक्साइज के नाम पे पैसा वसूला और उस पैसे से कोविडशील्ड को पेमेंट किया सीरम इंस्टीट्यूट को कि आप जनता को मुफ्त वैक्सीन लगाओ। जनता को मुफ्त वैक्सीन लगाई सीरम इंस्टीट्यूट ने, लेकिन 500 करोड़ का उसने चंदा भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया? किस लिए चंदा दिया भाई? ये 500 करोड़ का आपने जो चंदा दिया है, ये आपने उस प्रॉफिट में तो दिया होगा ना, जो आपने सरकार को ज्यादा रेट पर वैक्सीन बेची होगी, उससे जो प्रॉफिट कमाया होगा, उसी में से 500 करोड़ का चंदा तो दिया आपने भारतीय जनता पार्टी को। और सरकार का पैसा अपना कोई पैसा तो है नहीं, आम जनता से वसूला गया टैक्स है। तो अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा सवाल उठाया है कि जनता को मुफ्त मुफ्त वैक्सीन और सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन लगवाने के लिए 2 वैक्सीन थी, दो ही कंपनियों को वैक्सीन दिलाना, दो ही कंपनियों की वैक्सीन सरकार ने क्यों खरीदी? बाकी कंपनियों को क्यों नहीं काम करने दिया? तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे जो उन्होंने सवाल उठाया है आज अखिलेश यादव ने, ये बड़ा सवाल उठाया कि और दूसरी बात है, एक लॉटरी की कंपनी है, उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, उसके ऊपर उसकी कई हजार करोड़ का बकाया दिखाया गया, उसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। उसी तरह से जिस कंपनी को जिस कंपनी की बढ़ाई एनएचआई के मामले में लेके सड़क बनाने को लेके गडकरी जी ने बढ़ाई की और सड़क निर्माण का ठेका दिया, सुनने मारा उस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को 100 करोड़ का ठेका दिया। तो ये हो क्या रहा है? तो बिल्कुल सही बात अखिलेश यादव ने कही कि सत्ताधारी पार्टी को चंदा देके कॉर्पोरेट्स ने, इसमें भाजपा नहीं बाकी सब पार्टी भी शामिल है। जैसे टीएमसी बंगाल में है, कांग्रेस 3 राज्यों में उस वक्त सत्ता में थी, अब से 4 महीने पहले तक। सोचिए
जो पार्टियां सत्ता में नहीं है, जैसे पिछले 7 सालों में बहन जी की पार्टी बीएसपी सत्ता में नहीं है, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो सुनने में तो आ रहा है कि बीएसपी को 1 रुपए का कॉर्पोरेट चंदा नहीं मिला है और समाजवादी पार्टी को जो चंदा मिला है वो भी कई डबल डिजिट में है। तो एक तरफ जो पार्टियां सत्ता में है, किसी को 700 करोड़, किसी को 300 करोड़, किसी को 1200 करोड़, किसी को 1700 करोड़। इसका मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट को पता है कि आपको सरकार से ठेका लेना है, लाइसेंस लेना है, अच्छा ऑर्डर लेना है, तो अब सरकार की पार्टी जो भी पार्टी सत्ता में उसको चंदा दे दो। आप सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी 6000 करोड़, टीएमसी टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी जो सिर्फ एक राज्य में शासन है उसको 1700 करोड़, कांग्रेस जो 3 राज्यों में सत्ता में है उसको 1300-1400 करोड़, उसके बाद बीआरएस जो तेलंगाना में थी उसको शायद 600-700 करोड़। लेकिन जो पार्टियां सत्ता में नहीं है उनको 100 करोड़ से भी कम चंदा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम उस पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा साबित हुई है जो पार्टियां सत्ता में हैं। बहुत उन्होंने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आज कि सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पे ये निर्णय लिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस सारे डाटा को सार्वजनिक करे ताकि जनता को पता तो चले कि जो पार्टी कहती थी न खाऊंगी न खाने दूंगी, उस पार्टी ने चंदा वसूलने के लिए किस तरह से ईडी और सीबीआई का उपयोग किया। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। अब पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं और उन्होंने साथ ही मीडिया हाउसेस से कहा, बड़े मीडिया हाउसेस, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चंदा भारतीय जनता पार्टी ने वसूला इसका कुछ पैसा उन्होंने सोशल मीडिया में इस देश में अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए किया और बिकाऊ लालची मीडिया शब्द इस्तेमाल किया कि लालची मीडिया को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खूब पैसा बांटा ताकि वो उनका एजेंडा चलाती रहे। तो उन्होंने मीडिया से भी कहा कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सच है वो सबके सामने लाइए। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि शायद गोदी मीडिया आपको इतनी डिटेल कवरेज ना दे, अखिलेश यादव की बातों को ना बताए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और सोचिए कि आखिर सीरम इंस्टीट्यूट ने क्यों भारतीय जनता पार्टी को 500 करोड़ का चंदा दिया। भाई आप एक अच्छा काम कर रहे थे, आप एक अच्छा काम कर रहे थे, आपको सरकार से को कम दाम पे वैक्सीन सप्लाई करनी चाहिए थी, या जो पैसे 500 करोड़ आपने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था वो अपने बिल में सब सरकार को डिस्काउंट कर देते, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वो दरअसल आम आदमी का पैसा है। इसलिए कोरोना काल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कह रही है कि हम 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, कोरोना में हमने फ्री वैक्सीन दी। सबको पता है कि पेट्रोल डीजल के नाम पे कितना एक्साइज केंद्र सरकार वसूल रही है। एक जमाने में 2014 में जब पेट्रोल डीजल का दाम 64 रुपए लीटर होता था, तब कांग्रेस की सरकार लगभग 4 रुपए टैक्स लिया करती थी पर लीटर पेट्रोल में। और आज जो पेट्रोल का दाम 94 रुपए, किसी जगह 100 रुपए है, वहां 1 लीटर पेट्रोल पे आप 40 रुपए टैक्स देते हैं। इसी टैक्स जो पेट्रोल डीजल पे जो सरकारें टैक्स वसूल रही हैं, ज्यादा राजस्व कमा रही हैं, उसी पैसे से वो आपको मुफ्त में राशन दे रही है, उसी पैसे से उन्होंने कह दिया कि मैंने आपको मुफ्त वैक्सीन दे दी। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो जनता ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह रही है कि एक हाथ से आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और दूसरे हाथ से आप 25 किलो राशन का दाम वसूल ले रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि ये चंदा खाऊ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा उन्होंने चंदा खाऊ पार्टी, इस चंदा खाऊ पार्टी को आप सत्ता से बाहर कीजिए। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मतलब था। आप सबसे निवेदन है कि आप न्यूज लॉन्चर के इस यूपी उत्तराखंड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
धन्यवाद।